क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बेहद जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। आपको बता दें कि अब गौतम की वापसी हो चुकी है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पापा मेहर की हालत खराब है और वे हॉस्पिटल में एडमिट है, वह तुरंत वहां पहुंच जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे। दरअसल रणविजय तुलसी से बदला लेने की प्लानिंग करता है और उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश रचता है। इसी साजिश में मेहर फंस जाता है। मेहर, जो तुलसी से बेहद प्यार करता है, तुलसी को खोने के डर से खुद को ही दोषी मानने लगता है। जब तुलसी की जान खतरे में होती है, तब मेहर उसे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देता है, जिससे उसे गंभीर चोटें आती है। ऐसे में तुलसी बहुत घबरा जाती है। हॉस्पिटल में पूरा वीरानी परिवार मौजूद होता है। दूसरी तरफ रणविजय का दोस्त डर जाता है और उसे यह डर सताने लगता है कि कहीं उसका सच सबके सामने न आ जाए और उसका भांडा न फूट जाए। वहीं दूसरी ओर ऋतिक चाहता है कि पापा की जल्द से जल्द सर्जरी हो जाए, लेकिन अंगद कहता है कि इस फैसले पर दोबारा सोचने की जरूरत है और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अंगद का ट्रैक अब बिल्कुल अलग दिशा में जाता दिख रहा है। पता नहीं उसे अपने ही भाई के खिलाफ क्या हो गया है कि वह लगातार उल्टी सीधी बातें करता रहता है। आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा कि मेहर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। वही तुलसी को सहारा देने के लिए नो भी आगे आती है। मेहर की हालत देखकर नो पूरी तरह टूट जाती है और तुलसी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह तुलसी को समझाती है कि वे दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगी। इसी बीच हॉस्पिटल में उनका बड़ा बेटा गौतम पहुंच जाता है। अपने पापा की हालत देखकर वह बेहद इमोशन हो जाता है। गौतम दिल का बुरा नहीं है, बल्कि हालात की वजह से उसने कुछ गलत फैसले ले लिए थे। अपनी ही बहन परी के खिलाफ केस लड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रणविजय जैसा इंसान अपनी बेटी की कस्टडी डिजर्व नहीं करता था, लेकिन गौतम की वजह से रणविजय को कस्टडी मिल गई। हालांकि रणविजय की घटिया हरकतें यही नहीं रुकतीं। पहले परी और अब उसने तुलसी को जान से मारने की साजिश रची। जब यह बात गौतम को समझ आती है, तो वह अपनी गलती का एहसास करते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगता है। तुलसी को भी लगने लगता है कि शायद गौतम किसी के बहकावे में आकर यह सब कर रहा था, लेकिन गौतम के दिल में आज भी अपने परिवार के लिए प्यार और सम्मान है। इसका मतलब साफ है कि कोई और था जो गौतम का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वह परी के खिलाफ केस लड़े। अब देखना यह होगा कि क्या गौतम की वापसी से परी को इंसाफ मिलेगा। क्या उसे अपनी बेटी की कस्टडी वापस मिलेगी? क्या वह एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी? और क्या गौतम की मदद से रणविजय एक सपोज होगा? तो दोस्तों, आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि गौतम अपनी बहन परी का साथ दे? लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।